अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज। नाउ हमारा सीरियल नंबर 4 है। यूनिट हमारा मेजरमेंट है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। नाउ आज हम इस यूनिट की जो है रिव्यू एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि हमारे बुक के पेज नंबर 115 से स्टार्ट है। तो सबसे प्यारे 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 बच्चों, हम तस्बीहां पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथ आप भी तस्बीहां पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, हमने करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है। ठीक है, तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमारे पास मेजरमेंट, जिसमें लेंथ, मास एंड कैपेसिटी है, यूनिट 4, उसकी कंप्लीट लेसन है। अगर हम इसको खुद ही सॉल्व कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर जो है वो हमें अच्छे से क्लियर है। तो आपने मुझे बताना है बच्चों। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, यूनिट यानी कि जो उसके रिलेट करता है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट यूनिट टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ अ नीडल। ठीक है, नीडल होती है एक सुई, जिससे आपकी मामा कपड़े जो है हमें टांका लगाती है। जब आपका कपड़ा थोड़ा सा फट जाता है तो उसमें टांका लगाने के लिए जो यूज़ की जाती है वो नीडल यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ नीडल, नीडल तो बहुत छोटी सी होती है, आप उसको हैंड में इजीली पकड़ सकते हो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ नीडल को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट जो है वो अप्रोप्रिएट है, किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। वो तो सेंटीमीटर्स में मेजर की जाएगी क्योंकि वो तो छोटी होती है और वो लेंथ में होती है। तो हमने इसको सेंटीमीटर को चूज़ कर लेना है। ठीक है ना, हम चूज़ करना है ना। ठीक है, हमने सेंटीमीटर को चूज़ कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ वाटर इज सर्व्ड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग 2000 मिलीलीटर ऑफ वाटर फ्रॉम 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यानी कि हाउ मैनी हम सेव, यानी कि अगर जो है 2000 मिलीलीटर ऑफ वाटर हम निकाल लेते हैं 3500 मिलीलीटर ऑफ वाटर से, तो हम कितना वाटर जो है वो सेव कर पाते हैं, यानी बचा पाते हैं। ठीक है, तो हमने इसको 3000, हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले हम रफली माइनस करेंगे। 3500 मिलीलीटर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2000 मिलीलीटर ऑफ वाटर, तो हमारा आंसर आने वाला है मिलीलीटर में। ठीक है, 0 में से 0 0 0 5 0 और 1 1500 मिलीलीटर ऑफ वाटर आता है, तो वो हमारा सी ऑप्शन है, तो वो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 116 में। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। मास के लिए तो किलोग्राम और ग्राम होता है, और इधर ऑप्शंस में हमारे पास मीटर, लीटर, किलोमीटर और किलोग्राम है। तो हम किलोग्राम को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ग्राम या किलोग्राम होता है तो वो मास का यूनिट होता है। व्हाट इज द एब्रीवेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ लीटर। लीटर तो एल से शो होता है, ये ml है, ये मिलीलीटर का यूनिट है, ये ग्राम का है, ये लीटर का और ये किलोग्राम का है। तो फिर हमारे पास जो है लीटर को हम सेलेक्ट कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। If I had 2 cans of 800 milliliter juice, what should be the total quantity? अगर 800 मिलीलीटर जूस के 2 कैंस हैं तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 2 कैंस हैं, एक कैंस की कैपेसिटी जो है 800 मिलीलीटर है, तो हम 800 मिलीलीटर में ऐड कर देंगे 800 मिलीलीटर रफली। ठीक है, मिलीलीटर हमारे पास नीचे आ जाएगा, 0 + 0 0 0 10 + 0 10 0 10 और 800 + 800 600 1000, तो 1000 प्लेस से आ जाएगा, तो 1600 मिलीलीटर। तो इसमें से तो ये वाला डी वाला ऑप्शन जो है वो 1600 मिलीलीटर है, तो हम उसको चूज़ कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग यानी जो नीचे दिए गए लेंथ्स के क्वेश्चन हैं हमने उनको सॉल्व करना है। नाउ आते हैं 1 बाय 1। 5 मीटर + 35 सेंटीमीटर 5 मीटर 35 सेंटीमीटर + 3 मीटर 42 सेंटीमीटर। नाउ हम सेंटीमीटर में पहले आंसर राइट करते हैं, 7 7। मीटर में राइट करते हैं 5 + 3 8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर 77 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट पे आते हैं, 7 किलोमीटर 219 सेंटीमीटर + 3 किलोमीटर 340 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। 9 + 0 9, 1 10 + 4 10 5 10, 200 + 300 500। किलोमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा 7 1 + 3 1 10 1, तो यानी हमारा आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर 559 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, हमने करना है 8 मीटर 42 सेंटीमीटर - 3 मीटर 32 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर आ जाते हैं और हमने ध्यान रखना है सिंबल माइनस का यूज़ हो रहा है ना। अब हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 2 - 2 = 0, 4 - 3 = 1 मीटर, 8 - 3 = 5, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हमने 9 किलोमीटर 695 मीटर में से माइनस कर देना 5 किलोमीटर 362 मीटर। सिंबल माइनस का डाउन हम कटिंग करेंगे। ठीक है, 5 1 - 2 1 3 1, 9 10 - 6 10 3 10, 600 - 300 300। किलोमीटर में आ जाएगा 9 किलोमीटर - 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 किलोमीटर 333 मीटर।
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फ्लोइंग। अब ये हमारे पास मास से रिलेटेड क्वेश्चंस है और फर्स्ट 2 पार्ट हमें एडिशन के नज़र आ रहे हैं। नाउ हम इनमें ऐड करते हैं, ठीक है। 4 किलोग्राम 490 ग्राम प्लस 3 किलोग्राम 507 ग्राम, हमारा आंसर ग्राम में आने वाला है 799 किलोग्राम 7, तो हमारा आंसर आ गया 7 किलोग्राम 997 ग्राम। नाउ हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। 7 किलोग्राम 600 ग्राम प्लस 6 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम में आ जाएगा 0 1 प्लस 0 1 0 1 0 10 प्लस 5 10 5 10 600 प्लस 200 800 किलोग्राम में आंसर आ जाएगा। 7 1 प्लस 6 1 हमारे पास हो जाएगा 13 1, यानी 13 किलोग्राम 850 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 117 पर, ठीक है। इसमें हमारे पास दो अभी हमारे पास मास के क्वेश्चन है और ये सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है। नाउ आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। 9 किलोग्राम 500 ग्राम माइनस 7 किलोग्राम 300 ग्राम, 500 माइनस 300 हमारे पास हो जाएगा 200 ग्राम, और ये किलोग्राम में 9 माइनस 7 ये हमारे पास 2 किलोग्राम, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम 200 ग्राम। नाउ अब हम आ जाते हैं 15 किलोग्राम 750 ग्राम माइनस 11 किलोग्राम 250 ग्राम। पहले हम ग्राम को सॉल्व करते हैं। 0 1 माइनस 0 1 5 10 माइनस 5 10 700 माइनस 200 इक्वल्स 500 किलोग्राम। 5 1 माइनस 1 1 4 1 और 1 10 माइनस 1 10 0, और हमें इधर 0 राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम 500 ग्राम। नाउ अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास रिलेटेड है कैपेसिटी से, ठीक है। इसके भी 4 पार्ट्स है। फर्स्ट 2 एडिशन के और सेकंड 2 लास्ट 2 जो है वो सब्ट्रैक्शन के हैं। नाउ करते हैं हम फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। 8 लीटर 780 मिलीलीटर प्लस 5 लीटर 217 मिलीलीटर। नाउ हम पहले मिलीलीटर को सॉल्व करते हैं। 0 1 प्लस 7 1 7 1 8 10 प्लस 1 10 9 10 700 प्लस 200 900, और लीटर में आ जाते हैं 8 प्लस 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13, हमारा आंसर हो जाएगा 13 लीटर 997 मिलीलीटर। अब हम आ जाते हैं 7 लीटर 500 मिलीलीटर प्लस 4 लीटर 250 मिलीलीटर, तो मिलीलीटर हमारे पास आ जाएगा 057 लीटर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 लीटर 750 मिलीलीटर। नाउ अब हम थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। 9 लीटर 300 मिलीलीटर माइनस 4 लीटर 200 मिलीलीटर। 300 माइनस 200 हमारे पास हो जाएगा 100 मिलीलीटर, और 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 लीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 लीटर 100 मिलीलीटर। 6 लीटर 500 मिलीलीटर माइनस 5 लीटर 200 मिलीलीटर। 500 माइनस 200 हमारे पास हो जाएगा 300 मिलीलीटर, और 6 माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास 1 लीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 लीटर 300 मिलीलीटर। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो है राइस नज़र आ रहा है और राइस के सैक नज़र आ रहे हैं। द मास ऑफ 2 सैक्स ऑफ राइस इज़ 100 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक का 100 किलोग्राम है और एक का वेट जो है 80 किलोग्राम है रिस्पेक्टिवली, यानी कि बिलतरतीब, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ बोथ सैक्स, हमने मास फाइंड करना है टोटल बोथ सैक्स का, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को राइट कर देना हो। अब हम इसकी स्टेटमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। मास ऑफ फर्स्ट बैग, मास ऑफ सेकंड बैग ऑफ राइस, ठीक है। तो हम मास ऑफ फर्स्ट सैक और इस तरह से हम राइट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट में आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ, पहले हम राइट कर लेंगे मास ऑफ फर्स्ट सैक, क्योंकि हमारे पास 2 सैक थे, सैक ऑफ राइस, और ठीक है। और हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी मास ऑफ सेकंड सैक ऑफ राइस। और हमने फाइंड करना है टोटल मास ऑफ बोथ सैक्स, तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी टोटल मास ऑफ बोथ सैक्स, ठीक है ना। अब हम अपना इक्वल सिंबल मार्क करेंगे तीनों में, और हम टोटल मास के लिए क्या करेंगे आप मुझे बताएं, हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल मास के लिए तो हम इसको ऐड करेंगे, और ऐड के लिए हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट में आ जाता है 100 किलोग्राम, और
हमारे पास जो मास ऑफ फर्स्ट सैक है वो है हमारे पास 100 किलोग्राम, और मास ऑफ सेकंड सैक है वो आ जाएगा 80 किलोग्राम। और हमने ध्यान रखना है 8 को हमने 1 के नीचे नहीं राइट करना, 8 को हमने वंस प्लेस से ही राइट करना है, ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है। और हमने अब किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, 0 1 प्लस 0 1 0 1, 0 10 प्लस 8 10 8 10, और 100 वैसे का वैसे। तो 180 किलोग्राम जो है टोटल मास ऑफ बोथ सैक्स है। तो 180 किलोग्राम जो है टोटल मास ऑफ बोथ सैक्स है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर सोल्ड 120 मीटर ऑफ रिबन, ठीक है, ये हमें रिबन्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे हैं। और शॉपकीपर ने 120 मीटर ऑफ रिबन जो है सोल्ड किया आउट ऑफ 350 मीटर, यानी उसके पास 150 मीटर का रिबन है, उसमें उसने 120 मीटर जो है वो सोल्ड कर दिया, बेच दिया। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेस्ट रिबन, रेस्ट का मतलब होता है बाकी बच जाने वाला रिबन की लेंथ को हमने फाइंड करना है, बताना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को राइट करेंगे। तो अब हम राइट करेंगे, अपनी स्टेटमेंट जनरेट करेंगे। पहले हम राइट करेंगे टोटल रिबन, ठीक है, टोटल रिबन राइट करेंगे और रिबन सोल्ड भी राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने राइट करना है टोटल रिबन, यानी कि टोटल कितना हमारे पास शॉपकीपर के पास रिबन था, टोटल रिबन, ठीक है। नाउ अब सेकंड हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट रिबन सोल्ड, और लास्ट में हमारे पास आ जाती है रिबन रेस्ट ऑफ रिबन या रिबन लेफ्टेड, ठीक है, रेस्ट ऑफ रिबन। ठीक है ना, अब हम अपने इक्वल साइन मार्क करते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वल के नीचे ही इक्वल मार्क करना है और इक्वल के नीचे ही इक्वल मार्क करना है, ठीक है। इस तरह से हमने इक्वल साइन मार्क कर दिया। नाउ हमने फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रेस्ट रिबन ये कितना बच गया, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएं, हम प्लस करेंगे कि माइनस। टोटल इतना रिबन है, उसमें से इतना रिबन जो है वो कट करके उसे बेच दिया, तो बाकी बचने के लिए तो हम माइनस ही करेंगे ना, तो इसलिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। और ऊपर टोटल रिबन रखेंगे 350 टोटल रिबन है, शॉपकीपर के पास था 350 मीटर, हमारे पास रिबन मीटर में था और उसने सोल्ड कर दिया 120 मीटर ऑफ रिबन। और रिबन लेफ्ट इन हमने फाइंड करना है या रेस्ट ऑफ रिबन फाइंड करना है, तो वो भी हमारे पास आंसर जो आएगा मीटर में आएगा, ठीक है। 0 1 माइनस 0 1 0 1, 5 10 माइनस 2 10 3 10, 300 माइनस 100 200, तो उसके पास 203 मीटर जो है रिबन जो है वो बच गया। द लेंथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिबन इज़ 230 मीटर, तो जो बाकी रिबन बच गया वो तो 230 मीटर जो है रिबन बच गया। नाउ अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है और हमें वाटर की बॉटल नजर आ रही है। द कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल इज़ 5 लीटर्स, देयर इज़ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट, ठीक है। वाटर यानी कि वाटर बॉटल जो है अपने अंदर 5 लीटर्स वाटर होल्ड कर सकता है, उसमें हम 5 लीटर लिक्विड डाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है उसमें 4 लीटर वाटर है जस्ट। हाउ मैनी मोर लीटर्स ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू फिल इट, कितना वाटर और होगा कि हम इस वाटर बॉटल को फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं। तो हम फर्स्ट अपने स्टेटमेंट राइट करते हैं कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल, कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल, ठीक है। हम सबसे पहले कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉटल राइट करते हैं, हम कैपेसिटी ऑफ, और हमारे पास सेकंड हमने राइट करना वाटर इन वाटर बॉटल, water needed to fill it।
ठीक है। नाउ हम अब इक्वल्स मार्क साइन सिंबल मार्क करते हैं अपने, और ठीक है हमने बताना है कितना, यानी 5 लीटर टोटल है, 4 लीटर उसमें से वाटर है और कितना बच गया उसके लिए तो हम माइनस करेंगे। ठीक है। नाउ ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 लीटर और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 4 लीटर वाटर में मौजूद है, और हमारा आंसर लीटर्स में आएगा 5 - 4 1 लीटर, तो हमारा आंसर आ जाता है 1 लीटर। तो 1 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल वाटर बॉटल। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर जो है चाहिए होगा ताकि हम इस वाटर बॉटल को फिल कर सकें। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं हमारे भी एक्सरसाइज में थे क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया ना, इधर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, देन हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट किया, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, फिर हम आज जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, देन हमने अपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, और फिर हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 को। हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया तो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।